आज हमने निफ्टी का कुछ लेबल्स हमने लगा के रखा हुआ है। देखिए इसमें हुआ क्या, क्योंकि जो अभी रेंज चल रहा है ना, मैं पहले बता दूं आपको। जो पहले रेंज चल रहा है, मैं इसको डेली में करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पहले जो गैपिंग था, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे काफी अच्छे ट्रेड बनाए थे और प्राइस में क्या हुआ, एक अच्छा बाउंस बैक हुआ, फिर ये टॉप तक गया, फिर ये लेवल टूटा है। अब इसमें क्या होगा मैं आपको क्लियर बता दूं। यहां से एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा हमको, ठीक है, और यहां तक लेके जाएगा। फिर यहां से क्या होगा, यहां तक आएगा। समझ रहे? अगर बाई चांस इस लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया तो फिर आपको ये नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा। बीच में कहीं भी रुकावट नहीं मिलेगा अगर गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो। ठीक है, ये क्या है, इसका लास्ट छोर है। इस एरिया, ये लास्ट छोर है प्राइस। क्योंकि अभी आपको बता दूं, तो जो ये रेंज चल रहा है ना, एक मिनट मैं आपको बता दूं। हमने एक चीज यहां पे नोट किया कि प्राइस, आप बार बार देखो, यहां नीचे आता है फिर बाउंस होता है, लेकिन फाइनली ये गैप डाउन दे दिया। कहां पे, जो अगला जो लेवल है उसी लेवल पे इसने गैप डाउन दिया है। तो ये निश्चिंत रहे, अगर कल मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है तो प्राइस में एक शार्प रिकवरी दिखने के लिए मिलेगा, और ये लेवल होगा 25,600 तक। 25,400 से लेके 25,600 तक का, 24,600 तक का हमें रेंज दिखेगा। समझ रहे बात को? बहुत फास्ट रिकवरी होगी। अगर बाय चांस कल मार्केट इसके नीचे खुल गया तो फिर मैं आपको बता दूं, फिर ये आपको लेवल नजर आएगा कुछ दिनों के अंदर। देखिए मेरा भी ऐसा ही मानना है कि ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो फिर नीचे का लेवल दिखेगा, लेकिन हाँ, आज इंट्राडे पॉसिबल है कि आज इंट्राडे, क्योंकि इतने आसानी से ये लेवल टूटेगा नहीं। ठीक है, तो हम आज इंट्राडे यहां पे कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। ये रहा निफ्टी बैंक। ठीक है, ये रहा निफ्टी बैंक। फर्स्ट टाइम अगेन अगेन यहां पे हमें जो लेवल देखने के लिए मिल रहा है वो ये इस लेवल पे ये सस्टेन करता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन नहीं हुआ तो फिर से आपको ये 59,500 और 60,000 का लेवल आपको इजिली देखने को मिलेगा। बहुत तेजी से निकलेगा अगर इसके नीचे जाता है प्राइस। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस पॉइंट पे लेवल देखा जाए तो यहां पे कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, 50,000 तक का भी लेवल आपको संभव है कि यहां तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर इसके ऊपर प्राइस रहता है और वो नीचे नहीं टूटता है, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा टूटना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट में और ज्यादा तेजी से वार वार और ज्यादा बढ़ता है तो ये पॉसिबल है कि गैप डाउन होगा, क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन से ही टूटेगा, इतना आसानी से नहीं टूटेगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहां से हमें एक शार्प मूवमेंट, ये रिकवरी होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि इसको टच करने के बाद फिर नीचे आ जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 2026 में एक तो टॉप लगना चाहिए। अगर इसको गिरना है तो एक बार यहां से रिवर्स मारेगा ये। ठीक है, यहां से हो सकता है कि ये तोड़ दे। इतना अगर ये कल गैप डाउन होता है इसके नीचे तो हो सकता है कुछ टेस्टिंग उस्टिंग लेने के बाद गिर जाइए। समझ रहे हैं? लेकिन हम आज के टाइम पे इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये काफी रहा एक शार्प मूवमेंट है, यहां से रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। एक बार यहां से टेस्टिंग करेगा तो इस लेवल को हमें, इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। ठीक है, सार के। और हमने यहाँ पे जो ले गया हूँ 24,000 का कॉल है, जो हमने अभी लिया हुआ है, कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा सोच समझ के हम ट्रेड बनाए हैं। अगर जो भी होगा, अगर इसके ऊपर निकलता है शार्प तेजी से तो हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है 3 बजे तक। वेट इन वॉच। तो फ्रेंड्स, कल के टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइस, जब प्राइस यही था तो हमने ये एक डिस्कस किया था कि प्राइस यहां से एक रिवर्स मारेगा, कुछ इस पॉइंट तक जाएगा। तो आप देखें कि प्राइस एग्जैक्ट वही फॉर्मेट में चला है और टारगेट देने के करीब पे है। तो लगभग
24,350 के राउंड फिगर अगर ये जाता है तो हो सकता है कि ज्यादा ये 400, 450, 500 के रेंज में चला जाए। बट यहाँ से अगर जब तक इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे बाइंग साइड के लिए। यहाँ से सेल के लिए देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस रेंज के नीचे फिर क्लोज कर दिया तो फिर आपको नियरेस्ट ये लेवल देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि टकरा के गया है। अब देखिए, एक बार यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर गैप डाउन हो गया। ठीक है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत जल्द आपको, अगर इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो फिर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो शायद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ, जब प्राइस यहाँ था निफ्टी में, तो हमने एक प्रिडिक्शन दिया था एज द, बस मैंने वो अपने लिए हमने किया था। हमने जो मेरी नजरिया थी वो हमने बता दिया था कि क्या होने वाला है, और हमने ये कहा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और उसके बाद एक सेलिंग आ सकता आएगा, या अगर इसके ऊपर ये चला जाता है गैप अप तो यहाँ से प्राइस को एक अच्छा रिकवरी मिलेगा। बट इसका ठीक उल्टा हुआ। ठीक है। बट ये चांस था, क्योंकि इसके आप देखो सीधे गैप डाउन हुआ इस लेवल पे, अब क्या करेगा, यहाँ से टेस्टिंग करेगा। सो ये बहुत करीबी गया, लेकिन ये आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी को तो पूरा ये इसने अचीव करके ये आया है। ठीक है। अब यहां से प्राइस क्या हुआ, नीचे आ गया। अब ध्यान से देखोगे तो मैं अभी बोल रहा हूं कि अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो ये प्राइस भी एक अच्छा बाउंस बैक दिखेगा। लेकिन प्राइस ने ऐसा क्या किया, आप अगर देखोगे ध्यान से, मैं थोड़ा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद पहले इसने क्या किया, 761 के लेवल को इसने टच किया। अब वो प्राइस में क्या होगा, एक अच्छा डाउनफॉल भी आ सकता है। अगर डाउनफॉल नहीं आता है, हम कब डाउन के लिए सोचेंगे, जब इस पॉइंट के नीचे मार्केट चलेगा तब हम डाउन डाउन का सोच सकते हैं। क्योंकि इस दो रेंज में है, क्योंकि मार्केट कभी भी बाउंस आ सकता है। समझ रहे बात को, कभी भी बाउंस आ सकता है। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है। तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जो हमने बनाया था। राइट। और वो हम वीडियो दिखा भी देते हैं आपको, और उसके बाद हम अपलोड भी कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, पहले हम आपको दिखा देते हैं। ओके, वेट इन वॉच। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट उस दिन क्या किया था, आप पहले ये वीडियो देखे फिर बताया। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंट्राडे ट्रेंड में। फ्रेंड्स, आज हमने, और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, लगा के रखा हुआ है, 9 मार्च का वीडियो है ये, और आप देख ले अभी हमने क्या कहा था। रेंज चल रहा है ना, मैं पहले बता दूं आपको, तो पहले रेंज चल रहा है, मैं इसको डेली में करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले जो गैपिंग था, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे काफी अच्छे ट्रेड बनाए थे और प्राइस में क्या हुआ, एक अच्छा बाउंस बैक हुआ तो ये टॉप तक गया। फिर ये लेवल टूटा है। अब इसमें क्या होगा मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा हमको। ठीक है। और यहाँ तक लेके जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक आएगा। समझ रहे। अगर बाई चांस इस लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया तो फिर आपको ये नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा। बीच में कहीं भी रुकावट नहीं मिलेगा, अगर गैप अप गैप डाउन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बोला था। ठीक है। तो मार्केट में एग्जैक्ट, मैं इसको हटा देता हूं। मार्केट में एग्जैक्ट पॉइंट वही उसने काम किया, क्योंकि ये जो चीजें थी कि मार्केट ने क्या किया, पहले ये गया। मैं आपको यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी लगा के दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पे मार्किंग नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू पे है, मैं ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ आपको। इस पे लगता है हट गया है। ठीक है, एक मिनट।
ओके, मैं आपको गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, गिफ्ट निफ्टी का मैं लेवल फिर से मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। और प्राइस ने एग्जैक्ट वही वर्क किया है जो हमने आपको बताया। तो इसका लेवल ही कुछ यही था। और प्राइस ने क्या किया वो भी आप देख सकते हो। तो आप देखो कि प्राइस एग्जैक्ट इस पॉइंट से जाके यहां से डाउन हो गया। और अभी जो इसका लेवल निकल के आ रहा है कौन सा है, 761 425। ठीक है, 761 कहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। और 425 कुछ ये रहा। तो यही इसका एक डायरेक्शन है, क्योंकि प्राइस मार्केट जैसे इसके ऊपर निकलेगा एक बहुत अच्छी तेजी आएगी। ठीक है। और उम्मीद है कि अगर इस मान लीजिए कि अगर इसको बॉटम बनाना है तो यहीं से बॉटम बन जाना चाहिए। अगर बाई चांस इसका फिर से, क्योंकि इतना ये गैप अप गैप डाउन से ही टूटेगा लेवल। निफ्टी का जो लेवल है वो गैप अप गैप डाउन से ही टूटेगा, इससे टूट नहीं सकता ये। समझ रहे बात को। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, एक बार इस लेवल के ऊपर निकले तो आराम से अपसाइड देखने के लिए मिल जाएगा। बस आज के दिन क्लोज कर दे, आज के दिन हम कुछ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे आज, ठीक है। एक ट्रेड मेरा जो बना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है आदित्य बिरला सनराइज। ये देखिए यहाँ पे हमने एक पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी, मेरा इस पॉइंट पे पोजीशन है। प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस में क्या है, एक अच्छा, ये आप देखो एक यहाँ से कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद, इस एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस में लगभग 1100 का टारगेट हमें नजर आता है। पहला रुकावट है 1075 के आसपास। अगर 1075 निकालता है तो सीधे 1100 का लेवल टच हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ ये लेवल्स है। तो हमने एक ट्रेड यहाँ पे बनाया हुआ है। और एक ट्रेड मेरा और है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ट्रेड है KSH इंटरनेशनल है। ठीक है, एक लेवल एक ट्रेड मेरा इसमें है। इसमें भी मेरा लगभग 50-60 के टारगेट है। तो देखते हैं क्या होता है। बट मार्केट की बात करें, मार्केट बिल्कुल अपने एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। बट गैप अप गैप डाउन की वजह से सारे लेवल फेल हो रहे हैं। क्योंकि नीचे खुल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसका लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। और आदित्य बिरला सनराइज जो है अभी 4982 चल रहा है, तो उसको भी देखते हैं कहाँ तक ये जा सकता है। ओके। तो थोड़ा पेशेंस के साथ बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। वेट एंड वॉच।